ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि और कहाँ से आप इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। इंडिया में कहाँ पे इन टॉपिक्स पे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो या यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हो, और फ्यूचर क्या स्कोप वगैरह है थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। ओके, सो और इस टॉपिक के बारे में हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं और कौन से वेबसाइट है जिससे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, और अगर इस पे और एडवांस सर्टिफिकेट या डिग्री लेना चाहते हो तो और भी ग्लोबल लेवल पे और भी अच्छे ऑप्शंस है, जैसे कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है बहुत सारे। स्वयं कहते हैं इनको, या तो NPTEL पोर्टल है। ठीक है, ये गवर्नमेंट पोर्टल है। ठीक है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे IIT और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे फ्री सर्टिफिकेट कोर्स चलाती है। ठीक है। ठीक है, यहाँ जो स्वयं है NPTEL, ये आप गूगल करोगे वहां पे आपको मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट कोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और IITs और टॉप यूनिवर्सिटीज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो ये कोर्स कराती है NPTEL पे। ठीक है। कोर्सेरा या एडेक्स है, ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे। लेकिन नॉट ओनली इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हो आप लोग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। यहाँ से आप लोग कोर्स कर सकते हो या तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए या ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है। फिर कुछ इंडिया के टॉप कॉलेजेस भी है जहां से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं दूसरा पेज खोलूंगी। ठीक है। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स भी है इंडिया के टॉप कॉलेजेस, जैसे कि NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल संस्थान है जहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स और शॉर्ट टर्म कोर्सेज है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स है। ठीक है। एक और है हमारे पास TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, यहाँ से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है। देन इग्नू भी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ, अगर लाइक जो ग्रेजुएशन के साथ पढ़ना चाहते हो
तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स जो है इग्नू से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ऑनलाइन भी होता है, तो आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हो, या कुछ और काम करते करते भी इग्नू के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। ओके, जॉब्स के लिए देखते हैं फिर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में करियर जो है गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए तरीके हैं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जैसे कि एनडीआरएफ हो गया या एसडीआरएफ हो गया, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा पैरामिलिट्री, पुलिस से या फायर सर्विसेज के थ्रू डिप्टेशन पर जाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी जाया जाता है, और मिलिट्री, पुलिस या फायर सर्विसेज के थ्रू भी जा सकते हैं। और एक और है हमारे पास, DDMA, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट और चीज, ठीक है। ये क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और हर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर ऑफिस होता है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर या कंसल्टेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट पोस्ट निकलती है। तो आपको क्या है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई पोस्ट तो नहीं निकली है, कि हाँ कोई हायर तो नहीं कर रहा है ना। क्या हायर, किस चीज के लिए है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर या तो कंसल्टेंट, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल में अगर देखोगे तो यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल में है ये रेड क्रॉस सोसाइटी या WHO या यूनिसेफ, ठीक है। ये क्या है, ऑफिशियल करियर पोर्टल्स है, इस पे वैकेंसीज आती है, आप लोग रेगुलर चेक कर सकते हो, सॉरी। देन कुछ नेशनल एनजीओज भी हैं जहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि गूंज, सीड्स, सीड्स इंडिया, ऐसे कुछ एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इनको फॉलो करते रहो लिंक्डइन वगैरह पे। एनजीओ के लिए आप लोग लिंक्डइन वगैरह पे देखोगे, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज आती है या ज्वाइन करने के लिए आता है जब भी, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहे हो, तो हर बड़ी इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर IT पार्क में भी हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ऑफिसर होता है, ठीक है। और प्राइवेट में देखोगे अगर तो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर, ठीक है। या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजर, ठीक है।
इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आईटी कंपनीज हो गई या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई। ठीक है, प्राइवेट में क्या है, आईटी कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर और बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजर इसके लिए जरूरत होती है। तो आप naukri.com या naukri.com naukri.com या लिंक्डइन पे, ठीक है, naukri.com या लिंक्डइन पे आप इसके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। और इसके बारे में हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग NDMA, इसका वेबसाइट है ndma.government.in, ठीक है। ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हर डिजास्टर के लिए, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, साइक्लोन हो गया, उससे बचने के लिए सरकारी कानून और मैनुअल्स फ्री जो है PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, कि आपको उसके लिए जो भी आपको पढ़ना है, कोई भी डाटा पढ़ना है किसी भी डिजास्टर के लिए, तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। देन एक और डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये जो दो वेबसाइट है, इसमें से जो NDMA है, उसमें आप लोग इंडिया में हुए जितने भी डिजास्टर्स है उसके बारे में देख सकते हो, केस स्टडीज पढ़ सकते हो। और ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें भी आप पढ़कर जो है समझ सकते हो कि दुनिया भर के देश में या तबाही कम करने के लिए क्या नए रूल्स बने हैं या क्या चल रहा है, ठीक है। और फिर और भी चीज जगहों पे आप लोग डिजास्टर के बारे में या फिर वेदर के बारे में जो है और ज्यादा जान सकते हो, समझ सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगे कि ओके कैसा मौसम चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है। आप लोग भी जो है थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाओगे चीजों को। तो और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि IMD, फिर भुवन पोर्टल भी, IMD भुवन पोर्टल, ये इसरो का पोर्टल है। ये इसरो का सैटेलाइट मैपिंग टूल है, जहाँ पे डिजास्टर के बाद आने वाली जो भी लाइव फ्लडिंग इमेजेस है या डैमेज एरिया का डाटा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब एक दो केस स्टडी बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहला तो था 2013 में उड़ीसा में क्या है, साइक्लोन आया था, फेलिन, ठीक है। उसके प्रिपेयर्डनेस के लिए उसकी क्या तैयारी करी गई थी, उसके बारे में देखते हैं। तो अक्टूबर 2013 में, बंद कर देते हैं स्क्रीन तो अब, ठीक है। तो 2013 में उड़ीसा में फेलिन करके साइक्लोन आया था, जिसमें 2013 में कोस्टल एरिया जो थे उड़ीसा के, उसमें बहुत
खतरनाक और तेज सुनामी का जो है तूफान टकराया था। इसकी विंड स्पीड जो है वो लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, और ये 1999 के जो सुपर साइक्लोन आया था उसके जैसा था, ठीक है। और जो सुपर साइक्लोन था 1999 में जो आया था, उसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इमीडिएट रिस्पांस के लिए क्या किया गया वहां पे या क्या एक्शंस लिए गए, तो कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम थे इंडिया के। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मैंने आईएमडी बताया आपको, उसने सैटेलाइट से और एडवांस रडार की मदद से तूफान के आने की एक्यूरेट भविष्यवाणी कर दी थी, जिसकी वजह से उन लोगों को पहले से पता था कि तूफान इतना तेज जो है वो आने वाला है। तो मास इवैक्यूएशन कराया उन्होंने वहां पे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोई वक्त नहीं गवाया और रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 11 लाख लोगों को कोस्टल जो डेंजरस एरिया थे वहां से निकालकर सेफली जो है सरकारी शेल्टर्स में शिफ्ट करा उनको। और कम्युनिटी ने भी आपस में काफी कोऑर्डिनेट करा, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था या एनजीओ था, जहाँ पे ट्रेन्ड यूथ थे जिनको पता था क्या करना होता है, कैसे वॉलेंटियर करना है। उन लोगों ने सबको मिलकर शेल्टर तक खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज नीडेड थी वो सब प्रोवाइड करी, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि इन्होंने, क्योंकि उनको पहले से पता था कि साइक्लोन आने वाला है, आईएमडी ने उनको पहली वेदर फोरकास्ट देख के बताया कि मौसम कैसा है और कितना बड़ा तूफान आ सकता है। तो सरकार ने पहले ही उनको ऑलमोस्ट 11 लाख लोगों को एक साथ शेल्टर में शिफ्ट करा, ताकि उनका नुकसान ना हो, कोई जान का नुकसान ना हो, ठीक है। तो हमें अगर पहले से पता होगा तो हम तैयारी अगर स्ट्रांग करके रखे, हम लोग सही से कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे की मदद करें, भगदड़ ना मचाए, तो जो बहुत, जैसे कि जो सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, जिसमें 10,000 लोग मर गए थे, क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि वो तूफान आने वाला है। तो ये जो फेलिन तूफान था, साइक्लोन, जो कि 2013 में आया, वो भी सुपर साइक्लोन जितना ही खतरनाक था। लेकिन इसकी पहले से हमें जो है भविष्यवाणी थी, हमें पहले से पता था कि आने वाला है। तो उतना ज्यादा हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ, इंसानों की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। दूसरा केस स्टडी देखेंगे हम लोग। 2005 में मुंबई में बाढ़ आई थी, ठीक है। तो 26 जुलाई 2005 को मुंबई में एक दिन में ऑलमोस्ट 944 mm की बारिश हुई थी, एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ हैवी रेनफॉल, ठीक है। इससे क्या है, पूरा शहर पानी में डूब गया था, और जो भी रेगुलर ट्रांसपोर्ट है जैसे कि रेलवे, एयरपोर्ट या ऑटो टैक्सी वगैरह, वो सब सब बंद हो गए थे, बिल्कुल पानी में डूब गए थे। क्या प्रॉब्लम आई थी इसकी वजह से, और किस वजह से, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और इतना तेज बाढ़ आने का ये सब कुछ ठप क्यों हुआ इतनी तेज बारिश की वजह से, वो देखेंगे। तो मुंबई सिटी में जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम था, जो बहुत ही सालों पुराना है, बरसों पुराना है, ब्रिटिश के जमाने का ही ड्रेनेज वो अभी तक यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक कचरा ये सब जमा हो चुका है, वो ब्लॉक हो चुका है। इसकी वजह से पानी क्या है, वो ड्रेन आउट नहीं हुआ और भर गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई, ठीक है। कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हुई, मोबाइल नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद हो गया, गाड़ियों में ही घंटों तक फंसे रह गए लोग। तो एडमिनिस्ट्रेशन तक जानकारी नहीं पहुंची, क्योंकि नेटवर्किंग नहीं हो पाई, उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है और वर्स हो गया, ठीक है। शहर के बीच से निकलने वाली एक नदी थी, मिथी रिवर, जो कि आसपास के इलीगल कंस्ट्रक्शन को की वजह से, देखो आसपास में वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस नदी के आसपास, ठीक है, जिसकी वजह से नदी जो ओवरफ्लो हुई ना, तो पानी जो है वो रेसिडेंशियल एरिया में घुस गया, और फिर फ्लड की वजह से रेसिडेंशियल एरिया में लोगों के घर भी डूब गए, लोग उस पानी में भी डूब गए। कम्युनिटी ने कैसे रिस्पॉन्स किया उस पे वो देखेंगे। तो जब सरकारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ या पुलिस, वो हर जगह नहीं पहुंच पाई, तो मुंबई के जो लोकल लोग थे, लोकल कम्युनिटी थी, वो उसने एकजुट होकर काम करा, लोगों को अपने घरों से निकाल कर, या अनजान पड़ोसी या किसी के भी जहाँ पे उनको खाना पानी मिल सके वहां पे उनको पहुंचाया, और अगर वो डूब रहे थे तो उनको बचाया। तो अगर आप ये देखो, दो केस स्टडी बताया मैंने आपको, एक तो उड़ीसा का बताया जिनमें उन लोग पहले से तैयार थे कि हाँ डिजास्टर आने वाला है, तो कुछ भी उतना बुरा नहीं हुआ, लोग भी ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ऑलमोस्ट 11 लाख लोग शिफ्ट हुए।
और किसी के जान का भी नुकसान नहीं हुआ, नेटवर्किंग का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मुंबई में एक तो नेटवर्किंग भी खत्म थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, ड्रेनेज भी बेकार था, बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन पैदा हो गई थी। ठीक है। समझ में आया ये सारी चीजें तुम लोगों को? क्या समझा दोनों केस स्टडी में? काफी कम लोग हैं, तो मैं ना माइक वगैरह ऑन कर देती हूँ, आप लोग माइक पे भी बोल सकते हो। ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए माइक वगैरह ऑन कर दिया है, तो आप लोग जो है माइक पे भी पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो, और समझ में आया कि नहीं वो बता देना। ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों को? पूजा और सानिया, आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, आपको कुछ पूछना है? रुचि, रुचि आपने भी हैंड रेज किया है, और छोटू आपने, आपको कुछ पूछना है? असाइनमेंट का क्वेश्चन मैम। असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे मिले हैं ना? वही है। ठीक है। ठीक है, 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल जो है आपको वही करना है। मैम अटेंडेंस बन रहा है क्या? क्या? आवाज कटी सानिया तुम्हारी, फिर से बोलना। मैम क्लास में अटेंडेंस क्या? अटेंडेंस आपकी क्लास में नहीं लेती हूँ मैं, वो वेबसाइट पे ही बनती है। मैम थोड़ा सा क्लियर होके समझा, मुझे समझ में आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा नहीं आ रहा था बीच में, इसलिए नेट स्लो हो गया था। अच्छा, तो वो आपका नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि लाइक मैं तो कोशिश करती हूँ कि फुल नेटवर्क में ही रहूं, वाईफाई लगा रखा है मैंने तो। ओके मैम, से हम सही से नेट पे बाकी पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर आया होगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख लेना एक बार। सॉरी अगर इनकन्वीनियंस हुआ है तो, बट हाँ यूट्यूब पे फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आया होगा, आप उसको डाउनलोड करके एक बार देखना। हो सकता है उसमें क्लियर आया होगा, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है। बाकी अगर अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो आप पूछ सकते हो कौन से टॉपिक में दिक्कत हुई थी, मैं वो वापस समझा दूंगी। कुछ नहीं पूछना किसी को?
ठीक है, फिर लीव कर दो क्लास, कोई बात नहीं, ऐसे भी काफी कम लोग हैं, बाकी लोग को बोलना रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेंगे यूट्यूब से, ठीक है। हेलो निशु, आपको कुछ बोलना है? असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 12 है, 12 आज ही है, आज। ठीक है, फिर कुछ नहीं पूछ रहे हो तो लीव कर दो, ठीक है। मैं भी लीव कर रही हूँ फिर, ठीक है, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू। ओके।